स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाओ जल्दी से, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है। ठीक है, सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा हमारी आवाज़ आप तक जा रही है या नहीं। सभी लोगों को बताना है, बताओ सभी लोग बता दो, क्लास आपकी स्टार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी को आना है। बताओ एक बार हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं, बताओ। चले भाई क्लास को स्टार्ट करें। सभी को आना है क्लास में, जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आ जाओ सभी लोग, एक बार क्लास में आ जाइएगा जल्दी से। शेयर कर दो एक बार सभी लोग, तब तक क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई। चले भाई क्लास को स्टार्ट करें। चांदनी यादव जी, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे। क्लास को करेंगे स्टार्ट, सभी को क्लास में आना है। आज जैसा कि आपको बता दें, जो आज आपकी क्लास है प्रमुख व्यक्तित्व से है, जो महान व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, तो उनकी रचनाएं भी होंगी, उनकी रचनाओं के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहा गया है किसकी उपाधि जग उजियारे की थी, बताओ। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर ए दिया गया है जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन बी दिया गया है अमीर खुसरो, सी दिया गया है निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन डी दिया गया है अबुल फजल। बताइएगा भाई एक बार सभी लोग। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाइएगा। ठीक है, अब बताइएगा आप क्लियर है आवाज कि अभी भी नहीं आ रही भाई, एक बार बताओ। अब हमारी आवाज क्लियर आ रही है अब तक कि नहीं, अभी भी नहीं आ रही। पता नहीं क्यों थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। ठीक है, जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा बताओ। अब तो आ रही होगी भाई, है ना। थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग बिहू जी, चांदनी जी, परी जी, गुड मॉर्निंग। सर हमने पेट का फॉर्म नहीं फिल किया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें वो भी क्वेश्चन होंगे, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके हिंदी से रिलेटेड होंगे, है ना। वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई,
निजामुद्दीन औलिया। सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया किसे तोताए हिंद कहा जाता था, बताओ। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, अबुल फजल, जियाउद्दीन वर्नी या शेख फैजी। बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया यहाँ पर, तोता ए हिंद किसे कहा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे अमीर खुसरो को। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया, शेख फैजी, बीरबल, राजा टोडरमल या अबुल फजल। सभी लोग बताएंगे, बताओ जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या राइट हो जाएगा, सभी को बताना है। बताओ भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजा टोडरमल। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिख रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, और शेयर भी करते रहिए सभी लोग क्लास को, जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपसे कहा गया है बीरबल का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए कालपी में, बुलंदशहर में, बदायूं में या आपका सीतापुर में। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और शेयर भी करते रहिए सभी लोग क्लास को, जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपसे कहा गया है बीरबल का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए। बताओ भाई सभी लोग कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा कालपी में, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर कालपी में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म उपनाम से कविता लिखता था, बीरबल, बताओ। सर मेरा सब गलत हो रहा है, बताओ भाई, टोडरमल या आपका हो जाएगा तात्या टोपे। सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर आपका क्या होगा, बीरबल। जो बीरबल थे जो ये आपके थे, ये ब्रह्म उपनाम से क्या लिखते थे, कविता लिखते थे, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपसे कहा गया नाना साहब के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था, किसके ऊपर, नाना साहब के ऊपर आपसे कहा गया है 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। सर आपकी वॉइस रुक रुक कर आ रही है, पता नहीं, वही तो अभी हम चेक कर रहे थे, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से ही हो रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद इसीलिए हुआ। बताओ, 1 लाख रुपए का, ठीक है, अंग्रेज जो थे अंग्रेजी सरकार ने 1 लाख रुपए का उनके ऊपर इनाम रखा था, सभी को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, आपसे कहा गया निम्नलिखित में से अपने विद्यार्थी जीवन में मकरंद तथा झक्कड़ सिंह उपनाम से कविता लिखता था, एक राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन लाल मालवीय या मैथिली शरण गुप्त। सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, यानी कि मकरंद तथा झक्कड़ सिंह उपनाम से कविता लिखते थे मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसकी रचना है, बताओ। पूछा गया भैया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या आपका अशफाक उल्लाह खान। जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी को बताना है, बताओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सभी लोग बताएंगे।
वैसे 2 क्यों नहीं रखा? यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 में, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा बताओ? एक बार सभी लोग शेयर भी करते रहिए क्लास को, जितने भी लोग हैं क्लास को शेयर कर दो सभी लोग एक बार पहले तो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसकी रचना है? आपसे ये कहा गया तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा भैया। सी का है बता रहे हो, है ना? ये रचना की तो बात छोड़ो, इसे हम गजल का भी नाम दे सकते हैं। जो ये आपका है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये आपका एक गजल टाइप का है, ठीक है? सॉरी, क्या है ये आपका गजल है, अपन लोग जो बोलते हैं, हाँ नारा, इसे गजल का भी वो दिया गया है, ठीक है? सभी लोग याद रखें। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कहा गया है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या आपका भोजपुरी? बताओ भाई, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और आपका भोजपुरी? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी को बताना है, बताओ। तो याद रखना, जो अमीर खुसरो थे इनकी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, आपसे ये कहा गया तो खड़ी बोली में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, बघेली, है ना? ब्रज, ये काय में आती हैं? जैसे आपका खड़ी बोली हो गया, ब्रज हो गया, इसके बाद एक बुंदेली हो गया, है ना? ब्रज भाषा हो गया, कनौजी हो गया, ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां आती हैं। अब यहाँ पर बात करें अवधि, एक आता है आपका बघेली, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये आपकी किस हिंदी के अंतर्गत आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, इसको भी याद रखें। इसके बाद आपका आता है, एक आता है भोजपुरी। भोजपुरी जगह मगही, मैथिली और भोजपुरी, 3 आती है ना आपकी। एक आती है मगही, एक मैथिली, मगही और मैथिली भी है आपका, मैथिली, ठीक है? ये कहाँ की बोलियां हैं? यानी कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भाई, बिहारी हिंदी के, याद रखें, ठीक है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, आपको ये भी याद रखना है भाई। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और आपकी भोजपुरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामानंद, संत रविदास या करपात्री स्वामी? बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में? तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में, तो बता दीजिएगा सभी लोग कौन कौन सी हैं गोस्वामी तुलसीदास की सारी रचनाएं? बताओ एक बार कमेंट में भाई, चांदनी जी जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ भाई, अगर पता हो तो आपको, आपने पढ़ा होगा। अब सॉरी, तुलसीदास जी की अगर बात करेंगे, जानकी मंगला, पार्वती मंगला, गीतांजलि, दोहाबली, गीतावली, कप्तावली, रामचरितमानस, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। आपसे पूछा जाए कौन कौन सी हैं, जैसे आपसे बोल दे गीतावली, गीतावली है, इसके बाद दोहाबली, दोहाबली, है ना, कवितावली,
रामचरितमानस, है ना। बहुत सारी हैं इनकी रचनाएं के बारे में अगर बात करें। हाँ, गीतावली, कप्तावली, दोहावली, पार्वती मंगला, जानकी मंगला, बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, सेम आ गया ना 11 नंबर। क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जोश मलिहाबाद, फिराक प्रयागराज, जिगरा मुरादाबाद और चक्रवस्त लखनऊ। आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, बताओ भाई जल्दी से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिराक प्रयागराज क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जो आपका सुमेलित नहीं है, याद रखें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बुलंदशहर, कासगंज, अलीगढ़ और आपका अयोध्या। बताओ अमीर खुसरो का आपसे जन्म पूछा गया है, जल्दी से बताना। कासगंज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कासगंज सभी लोग याद रखेंगे। एक बार सभी लोग भाई शेयर कर दो क्लास को, जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। और आज की क्लास में ना क्वेश्चन आपके जाना नहीं है, ठीक है, 20 क्वेश्चन के लमसम में हैं। एक बार बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। आपसे कहा गया राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या आपका उन्नाव में। बताओ भाई, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे, इनका आपसे क्या पूछा गया है? जन्म पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था? तो भैया झांसी के चिरगांव, सुना होगा झांसी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं बताओ भाई कौन कौन सी हैं, जल्दी से बताओ, पता हो तो सभी को बताना है। रचनाएं सभी लोग एक बार बताएं, अगर पता हो तो जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा कौन कौन सी जिनकी रचनाएं हैं, सभी को बताना है। बताओ भाई कमेंट में, बताओ भाई जल्दी से बताइएगा एक बार कौन कौन सी हैं। एक तो आपका साकेत ही है, ठीक है, साकेत है। एक आपका साकेत हो गया, है ना। हाँ, यशोधरा, रत्नावली, ठीक है, यशोधरा, रत्नावली, जयद्रवध, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। द्वापर, इसी प्रकार से बहुत सारी रचनाएं, सभी को याद रखना है। आगे चलें भाई, आगे चलें। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, आपसे कहा गया सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार मतीराम, रस खान, लल्लू लाल और सेनापति। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा एक बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था मैथिली शरण गुप्त जी को, बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 14 में, जल्दी से बताइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर आपसे पूछा है, तो लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, आपसे कहा गया किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई? गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या या आपका वाराणसी। बताओ क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गोरखपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, आपसे कहा गया हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए
नजरुल गीत, गीतांजलि, राज तरिंगिनी और मधुशाला हरबंश राय बच्चन। मधुशाला, मधु कलश, है ना, ये सारी की नीड़ का निर्माण फिर बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। तो मधुशाला हो जाएगा, याद रखें सभी लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा मधुशाला। दिया गया है फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं द्वारिका प्रसाद, विशद नारायण, नवल किशोर या रघुपत सहाय। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन क्या हो जाएगा रघुपत सहाय, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, कौन सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो यानी कि पटियाला कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोशी मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। आपसे कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो अभी आपको बता के आए थे, एक तो मिर्जा गालिब भी बताया था और अमीर खुसरो कासगंज पटियाला भी बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस महान क्रांतिकारी की शहादत बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय हुई। तो भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, रोशन सिंह या अशफाकुल्ला खां। सभी लोग बताएंगे भाई, बताओ रुचि जी, चांदनी जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बताओ भाई क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, ठीक है, याद रखें सभी लोग। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966, 1968, 1967 और 1970 में। सभी लोग बताएंगे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कौन सी सन में, सभी लोग बताएंगे। 1966 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके बचपन का नाम राम बोला था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, किसके बचपन का नाम राम बोला था, बताओ जल्दी से बताओ। कबीरदास, तुलसीदास, रैदास और मुंशी प्रेमचंद। कबीरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है बताओ। कबीरदास जी की रचना बताइएगा भैया, जिस किसी को भी अगर पता है तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो तुलसीदास जी का नाम क्या था भैया, राम बोला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा। अगर यहीं पर बात करें कबीर बिहारी सतसही किसकी रचना है बताओ, एक बार बताइएगा, बिहारी सतसही किसकी रचना है। अच्छा बिहारी सतसही बताइएगा एक बार किसकी रचना है, सभी को कमेंट में बताना, जल्दी से बता दो। आपको बता दें आज की जो क्लास थी आपकी छोटी सी ही क्लास थी, ठीक है, 22 क्वेश्चन ही थे क्लास में। और जो आपकी यूपीडी सेकेंड सेमेस्टर एसएसटी की क्लास जो होती है वो हमारे द्वारा ही होती है, ठीक है। एसएसटी में अगर बात करें तो कल हमने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत से और हमने आपको पढ़ाया था गुलाम वंश एंड खिलजी वंश, ठीक है। क्या क्या आपको पढ़ा चुके थे, एक तो आपको पढ़ाया था हमने गुलाम वंश, इसके बाद एक पढ़ाया था आपको खिलजी वंश, खिलजी वंश। अभी उसमें बचा है सैयद वंश आपका, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना, ये आपके बच्चे जो कुछ भी बचा है वो सारा का सारा आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो डेली के डेली सभी को आना होगा क्लास में, सभी लोग आए करें, ठीक है। आपकी जो कबीर जी की, हाँ जो आपकी क्लासें चल रही हैं इसी तरीके से सारी की सारी क्लासें चलती रहेंगी और सभी को आना है भाई। थोड़ा तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा
दिक्कत होता है क्लासों में क्लासों को लेने में, 1-2 दिन में आगे पीछे हो जाती है क्लासें, लेकिन जब तबीयत ठीक होगा तो आपकी वही टाइम पे सारी की सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। और डेली आएगा भाई 12 बजे एसएसटी की क्लास में, ठीक है।